जय श्री राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो आज के वीडियो में इस विषय पे चर्चा की जाएगी कि हमें शांति, धैर्य, संतोष जीवन में कैसे प्राप्त हो। जैसे हमारे जीवन में कोई विपत्ति आ रही है, समस्या आ रही है, दुख आ रहा है, तो हमें किस प्रकार धैर्य बनाए रखना है। तो इस वीडियो पे पूरी चर्चा की जाएगी, तो ध्यानपूर्वक सुने तभी आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, ये जो संसार है ये माया रचित है। ये 3 गुणों से रचा गया है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और माया रचित ही ये काम, क्रोध, लोभ, मोह है। क्योंकि माया के कारण ही आप भूल गए हैं कि आपको किस लिए इस संसार में भेजा गया है। जैसे आपका संसार में राग होगा तो आपकी कुछ कामनाएं भी होगी, जैसे ये बंगला खरीद लेता हूँ, ये गाड़ी खरीद लेता हूँ, या संसार की कोई भी भोग वस्तुएं जो आपको प्रिय लगती है वो आप भोग रहे हैं और बहुत ही आनंदित हो रहे हैं। भली वो पापाचरण हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको आनंद मिल रहा है, तो वो आपकी दुर्गति कराने वाला होगा, क्योंकि वो पाप कारण बन रहा है। अगर आपको चाहिए कि आपकी विपत्ति भी आए, दुख भी आए और संतोष आपको चाहिए, अगर आपके जीवन में संतोष नहीं होगा किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप आनंदित नहीं हो सकते। जैसी भी परिस्थिति आए, समस्या आए, विपत्ति आए, आपको धैर्य बना के रखना है। क्योंकि आपको आश्रय संसार का नहीं लेना है। क्योंकि संसार के जितने भी व्यक्ति हैं वे कोई भी आपकी कामना की पूर्ति नहीं कर सकते। जैसे आपकी कोई विपत्ति आई तो कामना तो होगी कि ये मेरी कामना की पूर्ति हो जाए, तो मेरे समस्या का हल हो जाए, तो कभी नहीं होगा। क्योंकि ये संसार जगत मिथ्या है। यहाँ पे कोई भी किसी की मदद करने वाला नहीं है, ना ही कोई किसी के समाधान कर सकता है। केवल ये आपको स्वप्न की भांति नज़र आ रहा है। अगर आप परम तत्व ईश्वर के प्रति आसक्ति बढ़ाएंगे और जो देवों के देव महादेव हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, प्रभु श्री कृष्ण है, प्रभु श्री राम है, उनसे आप आसक्ति लगाएंगे, कोई भी कामना अगर आप उनसे मांगेंगे तो आपकी कामना शीघ्र ही पूर्ण होगी। क्योंकि जीवन में जब भी आपके कोई दुख आता है तो आप उस समय भगवान को पुकारते हैं। जैसे आप गाड़ी से जा रहे हैं और आपका एक्सीडेंट होने वाला हो और आप बच गए, तो आप भगवान का नाम स्मरण आपको याद आ जाता है, ये भगवान मरते मरते बच गया, मतलब एकदम स्मरण आपका भगवान का आ गया। तो मतलब एक कोई सत्ता है, एक कोई तत्व है जिसको आप पुकारते हैं, लेकिन माया के कारण आप भूल चुके हैं कि वो तत्व क्या है। तो इसको पहचानने के लिए ये अध्यात्म है। अगर आपको अध्यात्म की जानकारी चाहिए तो आपको अपने मन पर संयम बनाना पड़ेगा। क्योंकि आपके अंदर जो भी मन में जो कामनाएं, कुछ भी कामनाएं आ रही है, मन के अंदर द्वेष भावना आ रही है, या किसी से राग हो रहा है, किसी से द्वेष हो रहा है, आपके अंदर हर चीज़ हो रही है, कोई भोग की वासना आ रही है, तो आपके अंदर जो भी चीज़ मन में हो रही है उसको आपको निर्णय करना है, ये सही है या गलत है। अगर जो चीज़ सही है, सत्य है, तो उसकी राह में आपको चलते रहना है। भले कितनी विपत्ति आ जाए, समस्या आ जाए, आपको चलते रहना है। क्योंकि ईश्वर हमेशा सत्य के साथ खड़ा रहता है और हमेशा अपने वचन से, वाणी से किसी को गलत शब्द नहीं बोले, सभी को सुख प्रदान करने की चेष्टा बनाए रखें। तो आपके जीवन में आप स्वयं देखेंगे कि जीवन में आपको आनंद आने लगेगा। क्योंकि किसी को दुख पहुंचा के हम आनंदित नहीं हो सकते। केवल सत्य मार्ग पे चलना ही हमारा कर्तव्य है। क्योंकि जो परम सत्ता है, अखिल कोटि ब्रह्मांड के स्वामी है, वो हर एक व्यक्ति के हृदय में विराजमान है। और वो जो भी व्यक्ति कोई भी किसी भी प्रकार की वासना रखता है, गलत वासना रखता है अपने मन के अंदर और गलत करता है, तो उसकी सज़ा यहाँ पे भी, संविधान में भी उसको मिलती है, और इस लोक में और परलोक में उसकी भयंकर दुर्गति होती है। उसे नरक की यातनाएं सहन करनी पड़ती है कई वर्षों तक। तो आप ये मत सोचिए कि आप कोई गलत निर्णय ले रहे हैं या कोई गलत चीज़ कर रहे हैं तो प्रभु श्री कृष्ण आपको नहीं देख रहे। वो परम पिता ईश्वर जिसने ये सृष्टि बनाई है वो नहीं देख रहा है। क्योंकि अभी आपके जो चल रहे हैं पाप पुण्य कर्म चल रहे हैं पिछले जन्म के, इसलिए आप आनंदित हो रहे हो और आप समझ रहे हो मैं उच्च पद का अधिकारी हूँ, तो मैं अपने अनुसार ही कोई भी कार्य कर लूँगा। तो आपको वो निर्णय यही लेना है कि ये पाप कर्म है, ये पुण्य कर्म है।
आप सोच रहे हैं मैं पाप कर्म कर रहा हूँ या गलत विचार अपने रख रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, तो वो आपको हमेशा दुखी प्रदान करेंगे, क्योंकि सत्य की राह पे चलोगे तो आपके पाप नष्ट होते नजर आएंगे। अगर प्रभु का स्मरण करोगे, क्योंकि इस कलिकाल में ना तो यज्ञ है, ना तप है, ना ध्यान है, ना पूजा है। इस कलिकाल में नाम संकीर्तनम यस सर्व पाप प्रणाशनम, नाम संकीर्तनम यस सर्व पाप प्रणाशनम, केवल नाम संकीर्तन से आपके सभी पाप खत्म हो जाएंगे। लेकिन आपको विचार यही करना है, किसी की हिंसा नहीं करनी है, आपको सत्य मार्ग पे चलना है, किसी को गलत शब्द नहीं बोलना है, आपको जो भी स्थिति परिस्थिति दुख सुख जो भी मिले उसे भोगते जाना है और प्रभु के श्री कृष्ण के ऊपर छोड़ देना है। देख लीजिए आप जीवन में आनंद को प्राप्त होंगे। और सुबह और शाम जब भी आपको समय मिले, जिब्या से राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि जरूर बोल के घर से निकल जाइए। फिर देखिए आपके हर कामना पूर्ति हो ही जाएगी। आपके अंदर जो भी कामना होगी वो पूर्ति होगी और आपके जीवन में आनंद ही आनंद आएगा। ये बहुत ही गूढ़ विषय है, क्योंकि जो ईश्वर के मार्ग में चलता है उसे कोई विपत्ति हरा नहीं सकती, उसके सामने कोई संकट नहीं है, क्योंकि वे प्रभु श्री कृष्ण की शरण में है। और शरणागति की रक्षा करना प्रभु का स्वयं का स्वभाव है, क्योंकि वह करुणामय है और करुणा में हमेशा कृपा ही करते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को एक झापड़ मार के भी दूध पिला सकती है, लेकिन बाद में वो उसे प्यार भी करती है, तो वही अपने पिता है। वो हमसे गलतियाँ हुई हैं, लेकिन वही हमें क्षमा करके परम पद के ऊपर पहुँचाएंगे, ये मेरा विश्वास है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसी ही भागवतिक चर्चा और आध्यात्मिक चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। जय श्री राधे श्याम।